आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गीत की जिसने आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों के दिलों में जोश भर दिया था। एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही देशभक्ति अपने आप जाग जाती है। वह गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। जब भी वंदे मातरम का मुद्दा उठता है, बहस अपने आप तेज हो जाती है। लोग भावनाओं से बोलते हैं, लेकिन इतिहास और कानून की पूरी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी यात्रा को क्रम से समझें, क्योंकि बिना पृष्ठभूमि जाने कोई भी निष्कर्ष अधूरा रह जाता है। किसी सब्जेक्ट का हमें पहले पृष्ठभूमि जाननी होगी, उसके बाद हमें निष्कर्ष निकालना होगा। आज चर्चा में है वंदे मातरम के 6 छंद। वंदे मातरम का 6 छंद आज चर्चा में है, क्योंकि जनवरी में गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर खबरें आई कि आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरे 6 छंद बजाने या गाने की बात कही गई। बस यहीं से बहस फिर भड़क गई। लोग पूछने लगे, क्या ये कोई नया नियम है? क्या पहले कुछ और तय किया गया था, या फिर क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है वंदे मातरम का 6 छंद गाने के लिए? तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या आपको पता था कि वंदे मातरम में 6 छंद है, या आप सिर्फ 2 जानते थे? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं कि मामला इतना बड़ा क्यों बना। क्योंकि ये वंदे मातरम सिर्फ गीत का मामला नहीं है। ये मामला जुड़ा है धर्म से, राजनीति से, संविधान से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जब ये 4 चीजें एक जगह मिलती हैं, तो बहस अपने आप तेज हो जाती है। तो आज हम इस टॉपिक को, हम इस बहस को, हम इस मुद्दे को इतिहास, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ समझेंगे। तो दोस्तों, इतिहास से पहले हम लोग देखते हैं कि वंदे मातरम गीत का इतिहास क्या रहा है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लगभग 1870 के दशक में की थी। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित किया गया। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और देशभक्ति की भावना लोगों में उभर रही थी। बंकिम चंद्र एक ऐसा गीत लिखना चाहते थे जो मातृभूमि को मां के रूप में सम्मान दे और लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम जगाए। गीत में प्रकृति का सुंदर वर्णन है, नदियां हैं, खेत हैं, हरियाली है, शीतल हवा, सबके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। बाद के छंदों में मां को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो स्टार्टिंग के छंद हैं उसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया, और बाद के छंदों में मां को शक्ति के रूप में, देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, धरती मां को, भारत मां को। यह शैली उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक भाषा से प्रभावित थी। गीत का मकसद लोगों को जोड़ना और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। धीरे धीरे यह गीत आंदोलन का नारा बन गया। सभा में जुलूस, क्रांतिकारी गतिविधियां, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देने लगी। हर जगह वंदे मातरम गीत की गूंज सुनाई देने लगी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ और वंदे मातरम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। यह सिर्फ गीत नहीं रहा, बल्कि विरोध और एकता का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश सरकार को इससे परेशानी भी हुई और कई जगह इसे गाने पर रोक लगाने की कोशिश भी की गई। लेकिन जितनी रोक लगी उतना ही यह और फैलता गया, यह गीत उतना और फैलता गया। यहीं से इसकी भावनात्मक ताकत बहुत बड़ी बन गई। पर देखते हैं कि पहली बड़ी राजनीतिक समझ 1937 में क्या हुआ। इस वंदे मातरम गीत को लेकर 1937 में पहली बड़ी राजनीतिक समझदारी क्या की गई। समय बीता और स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक हुआ। देश में अलग अलग समुदाय की भागीदारी बढ़ी। तभी कुछ नेताओं ने चिंता जताई कि गीत के बाद वाले छंदों में देवी का जो चित्रण है वह सभी धर्मों के लोगों के लिए सहज नहीं हो सकता।
इसीलिए 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस विषय पर विचार किया। लंबी चर्चा के बाद एक संतुलन बनाया गया। फैसला यह था कि पहले 2 छंद सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपयुक्त माने जाएंगे, बाकी छंदों का सम्मान बना रहे, लेकिन वे अनिवार्य ना हो। उनको गाना अनिवार्य नहीं किया गया। यह कदम किसी हिस्से को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि हमारा जो समाज में विविधता है, विविध समाज को साथ रखने के लिए था। इस निर्णय के बाद एक परंपरा बन गई। स्कूल, सभाएं, सरकारी मंच, अधिकतर जगह पहले 2 छंद ही गाए जाने लगे। लोग पूरे गीत को जानते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन सार्वजनिक उपयोग में चयनित हिस्सा ही चलता रहा। जब भारत गणराज्य बना, जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ, तब यह मौका था कि नई शुरुआत की जाए। 1950 में जब भारत गणराज्य बना, तब यह मौका था कि नई शुरुआत की जाए। राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। साथ ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मान दिया गया। लेकिन फिर भी पूरे 6 छंदों को अनिवार्य करने की घोषणा नहीं की गई। उस समय भी जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ 1950 में, जब संविधान को अपनाया गया, उस समय भी पूरे 6 छंदों को अनिवार्य करने की घोषणा नहीं की गई। इससे यह संकेत मिला कि पुराना संतुलन स्वीकार किया गया है, मतलब सम्मान भी और समावेश भी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। क्योंकि शुरुआत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची नहीं थी, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से नागरिकों के लिए कर्तव्य जोड़े गए। इसमें एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। लेकिन यहाँ भी यह विस्तार से नहीं बताया गया कि सम्मान किस रूप में होगा, यानी खड़े होना, आदर देना, गरिमा बनाए रखना, ये बातें प्रमुख रहीं। फिर आया 1986 में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला बिजॉय इमैनुअल केस में, जहां कुछ छात्रों ने धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान नहीं गाया, लेकिन वे खड़े रहे और सम्मान दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति को गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई सम्मान पूर्वक खड़ा है लेकिन नहीं गाता, तो वह गलत नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का मामला है। ये हमारे मौलिक अधिकार का मामला है। उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता देता है। इस फैसले ने एक बड़ी रेखा खींच दी। सम्मान जरूरी है, लेकिन बाध्यता की सीमा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई सम्मान दे रहा है लेकिन गाना नहीं चाहता, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। अब देखते हैं कि टकराव कहां से पैदा हुआ। हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या रहा है वंदे मातरम गीत का, उसमें क्या प्रावधान किया गया, संविधान में क्या प्रावधान किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या अपना फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना फैसला दिया, सब कुछ देखिए। अब देखते हैं कि टकराव कहां से पैदा हुआ। जब कोई यह कहता है कि पूरा गीत अनिवार्य होना चाहिए, तो सामने यह पुराना इतिहास खड़ा हो जाता है। लोग पूछते हैं, जब पहले संतुलन बनाया गया था तो उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार यह मान सकती है कि पूरा गीत राष्ट्रीय भावना को और मजबूत करेगा या ऐतिहासिक विरासत को पूरा सम्मान मिलेगा। यह एक दृष्टिकोण है और इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। सरकार की सोच भी गलत नहीं है, उसको भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन विरोध करने वालों की चिंता यह है कि वे कहते हैं कि अगर अनिवार्य किया गया, अगर राष्ट्रगीत जो हमारा राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है, जो गीत है हमारा वंदे मातरम, अगर उसके 6 छंद को अनिवार्य किया गया गाना, तो कुछ समुदायों को असहजता हो सकती है और इससे वह एकता प्रभावित हो सकती है, जिसे बचाने के लिए पहले संतुलन बनाया गया था। कई लोग सुझाव देते हैं, पहले 2 छंद आधिकारिक रहें, बाकी छंदों को शिक्षा, संस्कृत, साहित्य के रूप में ज्यादा प्रचार मिलना चाहिए। लोग समझें, सीखें, लेकिन दबाव ना हो। लोग
राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम, उसको समझें, उसके बारे में सीखें, लेकिन कोई दबाव देके उसको समझाया और सिखाया ना जाए। इससे ज्ञान भी बढ़ेगा और विवाद भी कम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इतिहास बताता है कि हर दौर में कोशिश यही रही है कि देशभक्ति भी बनी रहे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। आखिर में आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि नियम बदलना चाहिए या पुराना संतुलन ही बेहतर है? आपकी राय क्या है? तो ये था आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट, आज का मुद्दा कि सरकार उस गृह मंत्रालय द्वारा बोला गया था आधिकारिक आयोजनों पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 6 छंद पूरे गाए जाएंगे। तो इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ कि वंदे मातरम गीत का इतिहास क्या रहा है, इतिहास में इस गीत को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं कि कितने छंद गाने चाहिए, कितने छंद नहीं गाने चाहिए, कैसे संतुलन बनाया गया, संविधान में क्या प्रावधान किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है। आप लोगों ने इसको समझा जरूर होगा, आपको समझदारी आई होगी, आप जागरूक हुए होंगे वंदे मातरम गीत को लेके, और आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक को लेके आपको समझ आई होगी। तो आप लोग अगर वीडियो देख लिए हैं तो आप सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जो लास्ट में आपसे सवाल किया गया है कि क्या आप मानते हैं कि नियम बदलना चाहिए या पुराना संतुलन ही बेहतर है? तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट को मुझे बहुत इंतजार रहेगा आप लोग के कमेंट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।